नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जितने भी मेरे यूट्यूबर, जितने भी मेरे बिहार और मेरे हिंदुस्तान के भाई हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो भैया, कुल मिलाकर के इलेक्शन हो गए ख़त्म, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है ये है कि गठबंधन में एनडीए अपनी सरकार बनाएगी, जहाँ तक मेरा आशा है। पर इसमें जो मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये मानता हूँ, ये जो जीत है, अगर आप लोग सीरियस देखें, अगर गौर करें, तो ये जो जीत है बीजेपी की ना हो करके कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत है और बहुत अच्छी प्रयास रही कांग्रेस की। चाहे उन्होंने किसी भी मुद्दे को पब्लिक के बीच में रखा, हालांकि देखो, पब्लिक में मुद्दे रखने का ऑप्शन किसने दिया? बीजेपी वालों ने, तभी तो उसने मुद्दे रखे ना। अगर पब्लिक की डिमांड्स, चाहे पब्लिक की चीज़ों को पहले ही समझ जाते, पब्लिक की बातों को समझते, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, बात एक मोदी जी के शरीफ हो जाने से कुछ नहीं होता है, उसके आगे पीछे क्या है, जो मंत्री हैं, चाहे कुछ भी उसके नीचे है, उनको भी भाई काम करना चाहिए, है ना। बाकी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ये जीत नहीं है मेरी तरफ से, ये बीजेपी वालों की जीत नहीं है। बीजेपी वालों को एक और चांस मिला है, इसको चांस बोलो। और इस चांस में जो गलतियां उन्होंने लास्ट इलेक्शन में दोहराई है, लास्ट 5 सालों में दोहराई है, वो नहीं दोहरानी चाहिए। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। बेरोज़गारी नहीं चाहिए। वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं यूपी, बिहार, पटना में, सबको रोज़गार चाहिए भाई। रोज़गार की बातें करो, रोज़गार दो। पिछले 10 सालों में रोज़गार का स्तर आप लोगों ने बिल्कुल गिरा दिया है। ठीक है, तो ये अगर लेकर के चल रहे हो कि आप लोग इलेक्शन जीत गए हो, आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, तो ये आप जीते नहीं हो। आपको दोबारा चांस दिया गया है जनता जनार्दन के द्वारा। कहीं ना कहीं से आपको एक चांस मिल गया है, और आशा यही करते हैं हम भारतवासी, हम यूपी बिहार के लोग, कि ये जो गलती है दोबारा ना दोहराई जाए। इस जितने भी हैं रोज़गार के रास्ते खोले जाएं, रोज़गार पे बात की जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब अपनी जगह है, ये एक आस्था का विषय है। इनको अपना जो भी है उसके साथ ना जोड़ा जाए, वोट बैंकिंग के साथ ना जोड़ा जाए। मुद्दों पे बात की जाए, जो मुद्दे हैं उनको सामने रखी जाए। ये बीजेपी के गवर्नमेंट आने से हमें भी पता है कि हाँ भाई रोज़गार के मुद्दे कितने कम हो गए, रोज़गार कितने कम हो गए। सब कुछ प्राइवेटेशन में चला गया, बहुत सारे चला गया भाई। मेरी तो आंखों के सामने जब हमारे फादर लोग नौकरी करा करते थे, एफसीआई में थे, उसके बाद हरियाणा से पंजाब में कितने एफसीआईओं को प्राइवेट में कर दिया, सब सेलर फैक्ट्रियाँ चलाने लग गई, पता नहीं कहाँ वो सारी चीज़ें गुम हो गई। बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रही है, वो चाहती है कि हाँ भाई वो उन चीज़ों के चिक उन सबको हैंडल ना करना पड़े, इसलिए प्राइवेट चीज़ों में प्राइवेट बंदों के हाथ में दे करके बस खुद कमीशन खाए। तो गलत चीज़ें हैं ना। लोग आपको गवर्नमेंट में किस लिए बैठाता है? जब आप गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी, तो गवर्नमेंट में बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। तो भैया सरकारी नौकरियाँ खोली जाए, सरकारी नौकरियों के दरवाजे बच्चों के लिए खोले जाएँ। ठीक है, और कुछ भी आप चीज़ें लाते हो, चाहे वो अग्निवीर योजना, कुछ भी योजना लाते हो, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जनता का कितना परसेंटेज है उसके अंदर, जनता की सहानुभूति है या नहीं है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपोगे तो यही होगा। कोई भी चीज़ आप जनता के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकती। तो बाकी तो
मेरा इस इलेक्शन के बाद, इस रिज़ल्ट के रुझानों के बाद यही है कि कांग्रेस जीती है और बीजेपी को ये एक चांस मिला है। अगर इस बार भी उन्होंने काम नहीं करा तो अगली बार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस बार समझ लो कि जो लाठी के सहारे चल रहे हैं ना, कुछ लाठियाँ मिल गई उनको, उनके सहारे वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलो ठीक है दोस्तों, जैसा भी है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। ड्यूटी ख़त्म हो गई है, चल रहे हैं, गुड नाइट, बाय। और आज ड्यूटी के बाहर ही देखो बना रहा हूँ, ये दुबई मॉल में ही, दुबई मॉल में खड़ा था, जा रहा था, जाते जाते मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं भी अपने विचार रख दूँ, क्या पता गलती से बीजेपी वालों के कानों तक पहुँच जाए, किसी के लिए रोज़गार के दरवाजे खुल जाए। ठीक है, बाय, गुड नाइट सभी को। ध्यान रखना अपने घर परिवार का, अपना सब।